ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ और करियर के लिए, और फिर देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो लव लाइफ की अगर बात करें तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है बिटवीन यू एंड योर पार्टनर जेमिनी। पहले ये देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या है आप दोनों के दरमियान। नाउ दिस इज अ न्यू साइकिल। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल रहा है। आई थिंक इट इज अबाउट, मतलब जैसे कि आप किसी चीज को बहुत प्यार से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज अ न्यू लेवल ऑफ लव। जैसे मैं कहूंगी कि ये एक नया लेवल है, थिंग्स आर चेंजिंग, या हो सकता है कि रिसेंटली कुछ चेंज हुआ है, कुछ तो बदलाव आ रहा है। सो एज आई सेड कि दिस इज अ न्यू साइकिल बिगनिंग इन योर लव लाइफ। सो आपकी 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 एनर्जी अगर चेक करें तो आप थोड़े डरते भी हैं, या आप हो सकता है कि ट्रस्ट, कई बार आपके को ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है आपके अंदर, कि कहीं ये खतरा तो नहीं है। ओके, या आपको ऐसा लगता है कि आपको बात करनी चाहिए कि नहीं, और या आप जस्ट यू आर ट्राइंग टू टेम कि आप कुछ चीज़ों को मतलब होता है ना कि अपने ही अंदर जैसे आप वो बदलाव लेकर आए हैं कि ना आप बुरा बोले, ना आप बुरा सोचें, ना आप बुरा करें, या अपने जो डिज़ायर्स हैं जो उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, फॉर ऑल द जेमिनी, ऑल्दो यू आर टॉकिंग बट स्टिल मुझे लगता है कि वो एक बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं, ये हो सकता है। नाउ आपके पार्टनर, now this person sees you as the one, या हो सकता है कि वो मतलब एक नई शुरुआत चाहते हैं इन दिस, दे वांट अ न्यू बिगनिंग। ओके, कि वो एक नई बिगनिंग चाहते हैं, कोई स्टेप लेना चाहते हैं, कोई नई डायरेक्शन देना चाहते हैं, या हो सकता है कि कुछ उनके अंदर वो फीलिंग आ रही है दैट यू बिलोंग टू देम, या हो सकता है कि वो ऐसा सोचते हैं टू प्रोवाइड, आई डोंट नो। ये स्टेबिलिटी हो सकती है कि वो आपको वो महसूस करवाना चाहते हैं, कोई राइट स्टेप्स लेना चाहते हैं, या अपनी टर्म्स पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो इस पर्सन की इंटेंशंस तो अच्छी हैं, प्योर हैं, फुल ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशंस अच्छी हैं। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? सो नेक्स्ट मूव इज लाइक, मुझे लगता है कि वो कुछ, आई डोंट नो इफ दे हैव समबडी एल्स, या तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई है जिसकी वजह से वो स्टेप नहीं ले रहे, या हो सकता है कि डीपली दे लव यू, मन में बहुत इमोशंस हैं, बट कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग, कुछ है, या तो कोई और है बीच में, या मतलब वो चीज आपको नहीं दे पा रहे जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, मतलब वो क्वीन ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी है, मतलब वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और यही रीजन हो सकता है कि जेमिनी, या तो आपकी तरफ से स्टेगनेंट एनर्जी है एक, ठीक है, कि एक स्टेगनेंट है कि आप कुछ मूव नहीं ले रहे हैं अपनी तरफ से, तो ये रीजन भी हो सकता है। आई डोंट नो आप लोगों के बीच में, या कोई रिकंसाइल करना चाहता है, कोई रिकनेक्ट करना चाहता है, आप भी चाहते हैं, तो व्हाट्स द आउटकम हियर? रेजिस्टेंस, मुझे लगता है कि यहाँ रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। ओके, कि ऐसा लग रहा है कि कोई बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, या उलझने हैं उनको संभालने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए, या रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना, या ऐसा नहीं है, कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहा कि ठीक है ऐसे ही ठीक है, रहने दो, दिस एंड दैट, या कोई मजबूरियां हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज। ये मुझे दिखाई दे रहा है। व्हाई इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी हियर? ओके, सो एज आई सेड, देयर मस्ट बी समथिंग, या तो हो सकता है कि दिस इज लाइक अ थर्ड पार्टी कनेक्शन, कोई एक थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है, या ऑनलाइन कुछ चल रहा है, और मे बी पर्सन इज हाइडिंग, बट स्टिल कोई है जो लाइक प्यार तो है, इमोशंस तो हैं, बट वो क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रही है। ओके, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा सा और हम इसको क्लियर करेंगे जेमिनी, ठीक है, कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द पिक्चर, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, यू वर्सेस देम। हम्म, ओके, सो यू वांट समथिंग प्रॉमिसिंग फॉर द फ्यूचर, कि आप रिलेशनशिप में कुछ प्रॉमिसिंग चाहते हैं, ठीक है, और मुझे लगता है आप उनकी प्रेजेंस चाहते हैं,
और आप चाहते हैं एक सॉलिड कनेक्शन। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है। हो सकता है यहाँ पे कोई मैरिड हो, ठीक है, या किसी ऐसे कनेक्शन में हो और आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप वो कर नहीं पा रहे हैं, आप बहुत चीज़ों से गुजर रहे हैं, डील कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, वो बहुत हो सकता है दे वांट टू कंट्रोल यू, या उनको लगता है कि आप सिर्फ उनको बिलोंग करते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आप लोग क्रॉस रोड्स पे आ गए हैं कि क्या करें, क्या करें? कहाँ जाएँ? तो आप जैसे होता है ना, या तो वो आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि या तो तुम मुझे चूज़ करो या उनको, या आपकी तरफ से ऐसा हो सकता है। दे हैव अ क्रश ऑन यू, ठीक है? उनका आपके ऊपर क्रश है, बट आई टेल यू एक कोई प्रेज़ेंस महसूस कर रहा है और मुझे लगता है कि अ, मतलब इट्स लाइक कि आप लोगों के बीच में थोड़ी दूरी है और कोई चाहता है कि आप उनका वेट करें या आप चाहते हैं। सो दिस इज़ द सिचुएशन, ओके? बाकी अब और ज़्यादा डिटेल में है देन यू हैव टू गो फॉर अ पर्सनल रीडिंग। अदर देन दैट मुझे यही दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द सिंगल्स? ओके, सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी किसी से बातचीत हो सकती है। एक्सक्यूज़ मी। ओके, सो आपकी किसी से बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन और ऑनलाइन समथिंग मीटिंग या फ्रेंड के थ्रू किसी को मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है या तो आप घबरा रहे हैं या आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कोई है जो आपको रीच आउट करना चाह रहा है, किसी से आपके बारे में बात कर रहा है, आपके बारे में जानना चाह रहा है, बट आप स्टेगनेंट हैं या आप स्टेप नहीं ले रहे हैं। ओके, सो आपको ये कहा जा रहा है कि पास्ट की बातों से निकलिए एंड मे बी आपको ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट टॉक टू पीपल, ताकि आपको पता चलेगा कि मतलब सामने वाला क्या चाहता है। एंड मे बी हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है फ्रेश स्टार्ट कीजिए, ओके, अ न्यू साइकिल एक्सप्लोर कीजिए। विद द वर्ल्ड कार्ड इट इज ऑल्सो अबाउट अ न्यू बिगनिंग। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर। ओके, करियर में यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अपनी सिचुएशन की वजह से, मतलब करियर की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की वजह से या कुछ है, आपके मन में चल रहा है, आप डाउटफुल फील कर रहे हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में कुछ पॉजिटिव, मतलब कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आ सकती है, कुछ खुशी आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी एज वेल। इस सडन मुझे लग रहा है सडनली थिंग्स में मतलब आपको नेम फेम मिल सकता है, या सडनली चीज़ें वर्क कर सकती हैं, या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ का आउटकम इस हफ्ते दिख सकता है। तो ये मुझे जेमिनी के लिए दिखाई दे रहा है। वेदर यू आर डूइंग अ जॉब और यू आर इन अ करियर, बस आई सी अ सडन शिफ्ट और अ चेंज हैपनिंग दिस वीक। मे बी बेटर फाइनेंसेस, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नई जॉब हो सकती है, कुछ भी है। और मे इट इज़ लाइक अ डिवाइन हेल्प, ओके, कि डिवाइन आपके लिए कुछ तैयार कर रहे हैं और ये एक नया, मतलब कुछ भी नया हो सकता है। तो व्हाट एल्स? स्टेबिलिटी, ओके, अगेन मुझे लग रहा है यहाँ पर वाओ, अगेन सन कार्ड आ रहा है। सो आपको ये कहा जा रहा है कि धीरज बना के रखिए, स्टेबल रहिए। जितना ही तूफान क्यों ना हो, आपको इस टाइम पे पैनिक नहीं करना है। शायद हो सकता है कि आपके अराउंड हर वो रीज़न होगा कि आप पैनिक करें, आप घबरा जाएँ, बिकॉज़ विद द 10 ऑफ लाइक 10 एनर्जी, लाइक मुझे लग रहा है चीज़ें रैप अप होने वाली हैं जल्दी ही, और आप देखेंगे विद नंबर 10, 10 मतलब कंप्लीशन और 1 मतलब नई शुरुआत, आप देख सकते हैं, ओके? सो आप देख सकते हैं कि चीज़ें बदल रही हैं, बट आपको कहा जा रहा है कि आप स्टेबल रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे हो सकता है कि आप पूरा ब बुनियाद हिली हो और आप खुद को रोक नहीं पा रहे, आप खुद को सँभाल नहीं पा रहे इमोशनली, फिज़िकली और एनीथिंग, ओके? सो बट आप देखते हैं कि कई बार होता है ना कि मौसम खराब होता है तो उसके बाद अचानक से चमकता हुआ सूरज निकलता है, तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि येस, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। तो बाबा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है? तो बाबा आपको कहना चाहते हैं, इफ़ अ पर्सन, अगर कोई पर्सन, इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। तो अगर आपकी कोई मदद करने की कोशिश कर रहा है आपके सोल ग्रुप से, तो आप उनकी मदद को एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज वो भगवान का भेजा हुआ ही बंदा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ में अपने डिज़ायर्स को अचीव करें। बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट।
ओके, सो यहाँ पर बाबा आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप स्टेबल रहिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो भटकने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जस्ट कीप पेशेंस, बी काम, ओके? और अपना काम करते जाइए एंड व्हाट यू वांट यू विल अट्रैक्ट इट, ओके? कि अपनी तरफ। सो दैट मीन्स कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर। सो आपको ये एडवाइस कर रहे हैं, आपको डिवाइन गाइड करना चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छी पॉजिटिव एफर्मेशंस इस्तेमाल कीजिए। जो भी आप चाह रहे हैं उस बी वेरी क्लियर एंड वेरी स्पेसिफिक एंड देन यू विल सी कि मतलब चीज़ें कैसे आपके लिए अच्छी होती हैं, ओके? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर ऑल द जेमिनी। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।